आइए आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी एईडीओ के जो आंसर की दिए गए हैं उसके अनुसार सबसे सटीक और सबसे सही आंसर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में देखा जा रहा था कि बहुत का आंसर जो है अलग अलग बताया जा रहा था, लेकिन इसको काफी अच्छे से मेहनत करके बिल्कुल सही आंसर आपको बताया जा रहा है। इससे आप मिलाएंगे तो आपका बिल्कुल सटीक और सही आंसर मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कारकोट राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इन सभी ऑप्शन को देखेंगे तो इन सभी ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है 1, 2 एंड 4। ये जो राइट आंसर है ये सी है, क्योंकि ये थर्ड नंबर जो है वो गलत है। वज्राजित के शासनकाल में दक्षिण में क्षेत्रीय विस्तार हुआ, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2010 में वंशाधारा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किन राजाओं के बीच के जल विवाद को सुलझाने के लिए की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट नंबर है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में यह हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के मंडल के 9वें मंडल में इसका उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा इसमें सोम पावन को समर्पित स्तोत्र है, जो पवित्र और शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है, जो ऋग्वेद के 9वें मंडल में दिया गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर जो क्वेश्चन है, पौधों में जल का जो परिवहन है मुख्य रूप से किस ऊतक के माध्यम से होता है? तो वो होता है जाइलम के माध्यम से होता है। बहुआयामी ग्रीव सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकलित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मानव विकास प्रतिवेदन। 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारी नीतियों में पीड़ित नील उत्पादकों की शिकायतों का समाधान करना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। ए और आर दोनों सच है, लेकिन आर भी ए की सही व्याख्या करता है। इसमें चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था, तो बिल्कुल ये सही आंसर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना था। तो ए और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की जो है व्याख्या करती हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसको मिला करके और इसके ऑप्शन चुनने हैं। तो ये जो है बी नंबर जो है इसका आंसर सही है। फर्स्ट का हो जाएगा एस। जो अवतल दर्पण है उसका हम लोग यूज करते हैं क्या? शेविंग में आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए। और उत्तल दर्पण 2 का है आर, वाहनों में पीछे देखने के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद थर्ड का है सी, कैमरों में जो लेंस लगता है वो उसका यूज हो जाता है। और ये अवतल लेंस जो है मायोपिया के निकट जो होता है लगाया जाता है। मायोपिया जो दृष्टिकोण होता है, दृष्टि दोष, उसमें उसका यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन है 10 जनवरी 2025 को भारत डैश देशों में बना जिसने निम्न पृथ्वी कक्षा में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया में सफलतापूर्वक पूरी किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जो इस सफलता को हासिल किया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों को लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये 7% के अंतर्गत आता है। ये आपका जो स्कोर देता है 7.6 to 7.8% देता है किताबों में, लेकिन आपका यहाँ पर जो है इसके आसपास कोई संख्या है नहीं, तो 7 को ही मान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है? तो यह है क्लोरोफिल ए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठने में सहायक होता है। वाष्पोत्सर्जन जड़ों में परासरणीय दाब बढ़ाता है। तो ए सत्य है, लेकिन आर जो है वो असत्य यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके जो सभी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है इसके सही हैं, क्योंकि इसे 1996 अधिनियम में पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। यह अधिसूचित 5 क्षेत्रों ग्राम सभाओं में वैधानिक दर्जा प्रदान करता है, ये भी सही है।
अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार विकास योजना के लिए किसी भी भूमि अधिग्रहण पर पहले से ग्राम सभा पंचायत की सहमति आवश्यक है। बिल्कुल ही सभी के सभी इसके ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलाना है कोई सैन्य अभ्यास हुआ है भारत का और विभिन्न देशों के साथ, तो इसका जो राइट आंसर है वो ABCD, बिल्कुल इसके सारे ऑप्शन बिल्कुल उसके सामने ही दिए गए हैं। वरुणा नौसेना भारत फ्रांस, धर्म गार्डियन भारत जापान, एक्वेरियन भारत मालदीव, साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में हुआ था। एक क्वेश्चन दिया गया है कि गोवा में कौन सा जलप्रपात है, तो दूध सागर जलप्रपात जो है वो गोवा में बिलोंग करता है, जो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि वो राइट आंसर है 15 को देखते हैं तो इसमें आपको कितना वर्क डन हुआ है। अगर वर्क डन को हम लोग निकालते हैं तो ये 3 PV के लगभग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MSME अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा आधारित है तो सभी क्षेत्रों में विनियोग तथा वार्षिक उत्पादन के रूप में इसे देखा गया है। एक है गुहिलतोष, सिसोदिया, राठौर और कछवाहों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर इन सभी पे विचार करेंगे तो आपका ऑप्शन 1, 3 और 4 सही है। बाकी जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो गलत दिया गया है, जिसमें राठौर वंश के सवाई जय सिंह मुगलों के अधीन एक उच्च पद पर कुलीन थे। ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है वो सही ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास से संबंधित जानिए संक्रमण की निम्न अवस्थाओं पर विचार करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 3, 2। पहले इसका उच्च जन्म दर आएगा और निम्न मृत्यु दर, उसके बाद आएगा 3 नंबर उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर, और फिर सेकंड नंबर आएगा निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर को आएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें है कि निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। सरल आवर्त गति में कण की स्थिति ऊर्जा चरम स्थिति पर अधिकतम होती है। सेकंड है चरम स्थितियों पर कण का वेग अधिकतम होता है। तो इसमें जो है ए सत्य है, लेकिन सेकंड नंबर जो आर जो कथन दिया गया है वो गलत आपका दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। यह भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, BD सावरकर जैसे ही देखे तो उनसे संबंधित कौन सा था भाई, तो अभिनव भारत। इतना लंबा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ये दिया जाता है कि जानबूझ करके बच्चे इतना पढ़ें और टाइम वेस्ट कर ले अपना, तो ये देखें और डायरेक्ट सही आंसर को टिक लगा दिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रत्यावर्ती धारा AC परिपथ में धारा और वोल्टा के बीच फेज संबंध परिपथ के अवयवों पर निर्भर करता है। तो इसमें जो निर्भर करता है वो राइट आंसर जो आपका है वो है C, QSPR। फर्स्ट का हो जाएगा Q, ठीक है, और सेकंड का हो जाएगा S, और इसका जो है वो P है, और ये इस वाले का R है। इसको अच्छे से आप लोग देख लेंगे और मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के बिल्कुल पश्चिमी भाग में आता है, तो बिहार के सबसे पश्चिमी भाग में आपको कैमूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद आपको 51A 51B दिया गया है, इसमें आपको मिलाने के लिए है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर D है, 2, 3, 1, 4। तो आइए हम लोग इसको डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट का हो जाएगा 2, फिर इसका हो जाएगा 1, और इस वाले का हो जाएगा 3 ऑप्शन, और इस वाले का हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि क्या मतलब कैसे कैसे जो है वो कौन सा मिला है। तो बिल्कुल आपको संविधान के अनुच्छेद 51(1) के तहत जो 11 दिए गए हैं उनमें से 4 आपका पूछा गया है, तो बिल्कुल इस प्रकार से आप देख करके बता सकते हैं। H2O + C, H2 + CO, ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो ये जो अभिक्रिया हो रही है इस अभिक्रिया का नाम है जल गैस अभिक्रिया। 25 नंबर देखेंगे कि काली क्रांति, ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आपका दिया गया है कि काली क्रांति किससे थी, तो पेट्रोलियम से थी।
नीली क्रांति जो है मछली से थी, सफेद क्रांति जो थी दूध से थी, हरित क्रांति जो थी वो खाद्य फसल से थी। तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से ग्लाइकोसिस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ग्लाइकोसिस के बारे में सबसे कथन सही है कि साइटोप्लाज्म में होता है। दीपांकर सृजना किससे जुड़े थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अध्यापक थे और वही काम करते थे। भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था। ये कितनी लंबी है? तो 34,800 किलोमीटर ये जो है लंबी है। नेक्स्ट के देखेंगे कि मार्च 2019 में बारबाडोसा में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का जो सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट का क्या नाम था? तो उस सब्जेक्ट का नाम था फ्रॉम गोल्स टू एक्शंस पावर द फ्यूचर विद सस्टेनेबल एनर्जी। ये उसका सब्जेक्ट था। निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो जो बिहार में स्थित है वो है अनुपम झील, जो है वो बिहार के अंतर्गत है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उसके अनुसार कथन दिया गया है, कथन ए और कथन आर के रूप में दिया गया है। तो इसमें देखेंगे चुंबक स्थैतिकी और विद्युत स्थैतिकी में गाउस का नियम दिया गया है, और सेकंड दिया गया है कि चुंबकीय एक ध्रुव अस्तित्व में नहीं होते जबकि वैद्युत एक ध्रुव अस्तित्व में होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ए भी सही है और आर भी सही है। दोनों एक दूसरे की अच्छी तरह से व्याख्या करती भी है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में क्षेत्राधिकार के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो दो कथन है वो बिल्कुल ही सही है, ये वाला सही नहीं है। रीट क्षेत्राधिकार जो है मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, इससे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट आप जा सकते हैं। तो कथन दो जो है वो सिर्फ सही है। एक क्वेश्चन जो आपका दिया है, जैसे कौन सा पुरस्कार किसे मिलता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिलता है? तो रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये आपको मिलाने के लिए दिया गया है कि एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, और बाकी सबका भी है। तो CBDA इसका है, CB और D। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आप इसको मिला भी सकते हैं। पुलित्जर पुरस्कार का बी है, टेम्पलेटन पुरस्कार का ए है, ठीक है, और CBD नहीं, टेम्पलेटन पुरस्कार का आध्यात्मिक और धार्मिक दिया गया है। ह्यूगो पुरस्कार का जो है सबसे फर्स्ट नंबर जो है ए जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। कर्पूर मंजरी नाटक है, कर्पूर मंजरी नाटक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए सौतेनी और प्राकृत भाषा में इसे लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है? तो जब तापमान बढ़ता है तो अर्धचालक का रोधक घटता है, जबकि चालक का जो रोधक है वो आपका बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदारी एसोसिएशन जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, स्थापना कब हुई थी? तो 1838 में। बिल्कुल ही सही है। और औपनिवेशिक भारत में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए यह किया गया था। सेकंड कथन देखते हैं। तो सेकंड कथन में आपका है कि जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्या की आवाज उठाई। तो जमींदारी एसोसिएशन ने कभी भी आम लोगों के बारे में आवाज बिल्कुल नहीं उठाई थी, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही जो कथन है वो आपका कौन सा है? कथन एक सही है और कथन दो जो है वो गलत है, ठीक है। अब इसमें देखिए काफी लंबा क्वेश्चन है। एक कण को संदर्भ फ्रेम S1 पर देखने पर स्थिर पाया जाता है, उसी कण को दूसरे संदर्भ में फ्रेम S2 पर देखने को नियत वेग से गतिशील पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन है? तो S1 और S2 दोनों जो है वो जड़त्वीय फ्रेम के अंतर्गत आते हैं। हड़प्पा वासियों की दफनाने की प्रथाओं के बारे में आपको विचार करना है। तो ऑप्शन ए था कि पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना। बिल्कुल सही है। उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, ये भी सही है। उनके साथ बर्तन वगैरह रख देते थे। और लोथल में यह देखा गया है कि युगल समाधान का प्रावधान है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों के तीनों सही है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। शिशु, तरुण और किशोर नामित उपक्रम संबंधित है। ये तो मुद्रा
बैंक से संबंधित है ये लोन। ये तीनों लोन जो है, शिशु में कम लोन दिया जाता है, तरुण में उससे ज्यादा लोन दिया जाता है, और किशोर में जो है उससे भी ज्यादा लोन दिया जाता है। तो उसकी एक अलग अलग लोन के को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपकी जो उम्र चाहिए वो 35 साल अनिवार्य है। जोजिला दर्रा कहाँ पे है? तो जोजिला दर्रा जो है कश्मीर घाटी और लद्दाख में स्थित है। आत्मा निवासी नोमोटोड की खोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इन कथनों को विचार करने पर यह पाया जाता है कि कथन 1 और 3 सही है। यह केओंझ और उड़ीसा में खोजी गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। करेंट में खोजा गया है, ठीक है, करेंट से आपका पूछ दिया गया है। और 3, ये जीवक पोषक तत्व के पुनर्चक्रण और जैविक पदार्थों को विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, श्वेत विद्रोह क्या था? तो श्वेत विद्रोह था, इसने 1857 के विद्रोह के समय भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था। यह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों के लिए शिकायतों का एक कारण था, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारी दुर्व्यवहार का अनुभव हुआ था। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, ना तो एक है और ना तो दोनों ऑप्शन है, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के नवरत्न की सूची आपको देखना है और सूची में बताना है कि कौन से सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2, 4 और 5 सही है। केवल 1, 2, 4 और 5, बाकी 3 और 6 जो है वो गलत है। इसमें राजा टोडरमल जो थे वो वित्त मंत्री थे, अब्दुल रहीम खाना जो है वित्त मंत्री थे नहीं, तो वो गलत हो गया। ये अब्दुल रहीम खाना जो थे उनके अकबर के जो थे वो रसोइया थे। तो कुल मिलाकर के ये जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पृथक्करण के नियम को दर्शाता है? तो बायोलॉजी से क्वेश्चन है। मेंडल के पृथक नियम जो है 3:1 के रेशियो में होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 क्वेश्चन जो है अच्छे से आया नहीं है। अब हम लोग 48 देखते हैं कि किसी राजनीतिक दल को जो मान्यता मिलती है उस मान्यता में कौन सा चीज एप्लीकेबल होता है? तो कम से कम 4 राज्यों में तो उसको 6% वोट मिलना ही चाहिए। पार्टी में कम से कम 3 या 2% होना ही चाहिए, तो ये भी सही ऑप्शन है। पिछले आम चुनाव में पार्टी ने एक राज्य में आवंटित प्रत्येक 25 सीटों पर कम से कम 1 सीट जीती हो, तो ये भी सही है। ये गलत है, 4 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में एक व्यापारिक संस्था ने धीरे धीरे विभिन्न तरीकों से भारतीय क्षेत्रों को अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी, जिससे भारतीय शासकों में व्यापक आक्रोश फैल गया था। बिल्कुल सही बात है, जो लॉर्ड डलहौजी थे जिसने हड़प सिद्धांत अपनाया था, तो यह हड़प नीति ब्रिटिश क्षेत्रों को विस्तार करने के लिए लागू की गई थी। तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही दिए गए हैं। उसके बाद है अब और RA सही की व्याख्या करता है। तो इसमें अंग्रेजों को बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्यों को अपने मिलाने की अनुमति दे दी गई थी। तो इसमें यही कहा गया था जिनके बाल बच्चे नहीं है उन सभी राज्यों को हड़प लिया जाएगा, और ऑप्शन A जो है वो सही हो गया। किस भारतीय ओपनर को BCCI पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला क्रिकेटर चुना गया था? तो ये स्मृति मंधाना है, उनको सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। ये अभी मामला बिल्कुल करेंट का है कि भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज कौन सी है? तो अरावली जो है इसमें सबसे प्राचीनतम पहाड़ है, पर्वतीय रेंज है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी को व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो ये आपका अनुच्छेद 20 जो है ये बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए UNGA द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में आपको विचार करना है और यूक्रेन युद्ध के बारे में बताना है। तो इसके सारे ऑप्शन जो है वो सही है, तो देख लेते हैं। तो यूक्रेन जो है
इस रूस और यूक्रेन के बैठक में शिकागो हुआ था और ये अमेरिका में आयोजित हुआ था। बाकायदा रूस, यूक्रेन और सभी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भाग लिया था। इसमें 65 अनुपस्थित, 60 पक्ष में थे और 36 विपक्ष वोट पड़े जो तनाव कम करने के मांग के खिलाफ पड़े थे। अमेरिका एक प्रतिद्वंदी था जिसने द पाथ ऑफ पीस शीर्षक से इसे प्रस्तुत किया था। तो इसके सारे ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय प्रशासन में भंडागारी की जो भूमिका होती थी वो संघों के लेन देन और सम्मेलनों का रिकॉर्ड रखते थे, जैसा कि निग्रोथ जातक में उल्लेख किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। 56 है, 22 सितंबर 2025 को जीएसटी दरों को सरलीकरण किया गया है। तो आप इसको देखेंगे तो बर्तन धोने की जो मशीन है उस पर जो टैक्स लगा है वो 18% लगा है। व्यापारिक और योगा टैक्स जो है बिल्कुल शून्य लगाया गया है। स्वास्थ्य और बीमा लेंगे तो 40%, स्वास्थ्य और बीमा पर जो टैक्स लगा है वो 40% लगा है। और 1500 सीसी से अगर 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली अगर बाइक लेते हैं तो उसमें जो है आपका 3% लगा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पोलीगर्स का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोह में से एक था, जो पोलीगर्सों पर भारी भूरस्ता को थोपने के लिए प्रेरित था। ठीक है, कथन 1 देखिए। कथन 2 देखते हैं। तो पोलीगर्स पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भू राजस्व एकत्र करने के लिए जमींदार थे और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करके इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है बिल्कुल ही सही है, दोनों कथन सही हैं। 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। अंतरिक्ष यात्री ए अंतरिक्ष यात्री बी की ओर चिल्लाता है तो क्या होगा? साउंड पहले पहुंचेगा या लाइट पहले पहुंचेगा? तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री ए से भेजा गया प्रकाश संकेत अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंचेगा, लेकिन ध्वनि नहीं पहुंचेगा, क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी माध्यम नहीं है। इसके कारण कोई भी वो आवाज जो है वो नहीं पहुंचेगा। अगर 59 देखते हैं तो इसको मिलाना है। अब मिलाना है तो आप देखेंगे कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी है। काजीरंगा जो है वो 4 नंबर ऑप्शन जाएगा। गोलाघाट नवगांव और कुदेरमुख जो है चिकनमंगलुरु। साइलेंट जो वैल्यू है वो आपका है पालघाट और डी नंबर का है जो वो नागपुर है पेंच घाटी। एक कार एक सीधी सड़क पर चलती है, वह पहले विस्थापन x का नियत वेग v1 से तय दूरी करती है, उतनी ही बराबर विस्थापन x को नियत वेग v2 से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए कार का औसत वेग क्या होगा? तो ये आपका देख लीजिए क्लास 10 से लिया गया है। 2v1 प्लस v2 बटा में 2v1 v2 बटा में v1 प्लस v2। ये बिल्कुल ही क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक से इस क्वेश्चन को लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अमेरिकी ट्रंप 2.0 कैबिनेट का हिस्सा है? तो इसमें 1 और 3 है। कश्यप काश पटेल को बनाया गया है और तीसरा डॉक्टर जय भट्टाचार्य। इसमें 2 ऐसे व्यक्ति हैं इनको ट्रंप द्वारा आए हैं उनके काम करने का हिस्सा में इन 2 भारतीय नागरिकों को जो है भारतीय मूल के नागरिकों को शामिल किया गया है। इस कथन को पढ़ना है। ये कथन बिल्कुल ही एनसीईआरटी की किताब से दिया गया है और इस कथन को पढ़ के बताना है कि इसमें से किस राइटर ने इन बातों को लिखा है। तो किसी भी देश के इतिहास में ईगो की परिभाषा और सीमांकन समग्रस्त मुद्दे हैं। भारत के मामले में विशेष रूप से इसलिए रहा क्योंकि ये इतिहासकार ने जो शुरू से ही अंग्रेज थे, यूरोपीय अनुभव से प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के अत्यंत अनुपयुक्त प्रतिमान को लिया गया है और हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का विस्तार करके मामले और जटिल बना दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है तपन राय चौधरी। सुपर गुल्लू किस मोनोमर का एक बहुलक है? सुपर गुल्लू। तो राइट आंसर है साइनो एक्री
लेट का ये जो है बहुलक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं चिन्हित होता है, तो दोनों कथन सही है, ठीक है। और आर ए की व्याख्या भी करता है। अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेत के रूप में दिया गया है? तो मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है, ठीक है। संवैधानिक और शैक्षिक सुधारों के प्रति लॉर्ड डलहौजी के दृष्टिकोण ने 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में निम्नलिखित में से किस व्यापक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया है? तो इसका राइट आंसर है सीमित उदार सुधारों के माध्यम से साम्राज्यवादी नियंत्रण को और भी सुदृढ़ीकरण करना। अंग्रेज जो सुधार करते थे उनमें कहीं न कहीं उनका भी हित छुपा हुआ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से नहीं है? तो ओमानी रियाल जो है मुद्रा कमजोर नहीं है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो आर्टिकल जो है 348 ये प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जितने काम होंगे वो अंग्रेजी माध्यम में किया जाएगा। एक अतिक्रांतिक दाब तब बनता है जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से ऊपर जब गर्म करेंगे तो उस प्रकार के रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब चलिए इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चीनी कहाँ है? तो मोहाली में, ठीक है। कागज कहाँ है? तो चंद्रहाटी में, ठीक है, इसका कारखाना है। सीमेंट कहाँ है? तो सवाई माधोपुर में। लौह इस्पात कहाँ है? तो राउरकेला में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नाहापान के समय महाराष्ट्र सुवर्ण और कसारपन के बीच विनिमय दर कितनी होती थी? तो ये 1:35 का रेशियो पाया जाता था। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जोधपुर में 11 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। तो मूर्ति किस चीज की थी? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति थी। सत्य शोधक समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करने के बाद बताना है। तो इसमें से मात्र 2 ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं, बाकी के एक ऑप्शन जो है आपका गलत है, ठीक है। इस ऑप्शन को आप बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ लें, देख लें। इसका उद्देश्य जो था ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना है, तो ये सही है। इसमें महिलाओं और निचली जातियों को सार्वभौमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया, तो ये भी सही है। ये वाला ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे के दिए गए कथनों को विचार करना है। कथन ए और कथन आर दिए गए हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल ही सही बताया गया है। और यह दिवस तिलका मांझी की जयंती को मनाया जाता है, तो नहीं, यही पर आपका ये गलत दे दिया। यहाँ पर बिरसा मुंडा होना था जो तिलका मांझी को दे दिया गया है, तो ये इस प्रकार से वहां पे गलत हो गया है। तो ये जो आपका ऑप्शन जो है सही है वो ए सत्य है और आर जो है आपका असत्य दिया गया है। निम्नलिखित संरचना को देखें और संरचना को बताएं कि संरचना किस चीज की है। तो ये संरचना यूरेसिल की जो है वो संरचना दी गई है। त्रिलोचन पाल के संदर्भ में आपको कथन देखना है और बताना है कि कौन से कथन सही है। तो तीनों कथन सही है। यह जो त्रिलोचन पाल थे वो ताम्रपत्र अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी, बिल्कुल सही है। उन्हें एक ब्राह्मण को एक लहरा गांव दिया गया था। उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चलुका नामक एक दर्शन से मानी जाती है। तो ये तीनों के तीनों आपके ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं। और हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है और क्या होता है? तो उसमें आयरन होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 2020 से 24-25 में जो बजट आया उसमें राजकोषीय घाटा बिहार का कितना था? तो 3.0 जो था वो राजकोषीय घाटा था। 79 देखेंगे कि फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह अभिकलन को निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अच्छा स्रोत समझा जाता है? तो स्रोत और सिंक के बीच परासरणीय दाब का अंतर को मापा जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखेंगे। तो 8080 में क्वेश्चन में देखते हैं, तो ये हमको मिलाना है। तो पटना कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो 1940 में हुई थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना, बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना हुई थी वो 1863। बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ये जो आपका ऑप्शन है वो 4 का 3 है, 900। पटना महिला कॉलेज जो थी वो 1925 में है। ठीक है, एक यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना भी जो है वो 1921 में थी, लेकिन जो ऑप्शन दिया जा रहा है बिल्कुल सही और सटीक देखने का प्रयत्न किया तो ऑप्शन नंबर डी है। तो इसको जरा सा एक बार आप लोग चेक कर लेंगे कि उस ऑप्शन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, आनुवंशिकी जेनेटिक्स के जनक में यह माना जाता है कि सबसे पहले ग्रेगर मेंडल ने ही आनुवंशिकी की खोज की थी और इसके जो पिता थे वो ग्रेगर मेंडल को ही माना जाता है। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सा असम में है? तो चपनाला झील जो है असम में है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य द्रव मेजोइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो सिंगर और निकोलसन के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी जो अत्यधिक अशांति के दौर से गुजर रहा है, ये बिल्कुल करेंट का आपका न्यूज है, उसे वाखारी अलावा किस नाम से जानते हैं? तो उसे व्हाइट लैंड के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये सभी चीजें जो शामिल है, पुरुषों और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, काम करने का अधिकार मिलेगा, बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता भी मिलेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। एरिथ्रोमाइसिन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है एरिथ्रोमाइसिन के बारे में गलत दिया गया है। तो गलत जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, बाकी यह सब सही है। यह एक माइक्रोसाइक्लिक यौगिक है, इसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। लीजियोनेलिसिस के लिए यह एक अच्छा असर भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 87। अस्थायी परजीवी किसे कहा जाता है? तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं लेकिन अवसर आने पर परजीवी बन जाते हैं, उसे ही अस्थायी परजीवी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर आपको चर्चा करना है और देखना है कि इन सभी ऑप्शन में जो है वो कौन सही है। तो सभी चार जो इनमें ऑप्शन दिए गए हैं वो सही है। कंपनी डेस इंडस ओरिएंटल की स्थापना लुई 14वें के 1664 में भारत के प्रशांत और फ्रांसीसी व्यापार पर 4 साल के लिए अधिकार दिया गया था, तो बिल्कुल सही है। कंपनी ने 1674 में भारत में फ्रांसीसी शक्ति के लिए केंद्रीय पौंडीचेरी की स्थापना की, तो ये भी सही है। 1960 में रिस्वी की संधि ने फ्रांसीसियों को डचों के लिए हस्तक्षेप के लिए भारत में अपने क्षेत्र बनाए रखने की अनुमति दी, ये भी सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शुरुआती वर्षों के दौरान मेडागास्कर में सफलतापूर्वक अस्थायी उपनिवेश स्थापित किए, तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। बेरियम के अगर दो अयस्कों की बात करते हैं तो बेरियम के दो अयस्क जो होते हैं बेराइट और विथेराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, तो इन कथनों पर आपको विचार करना है। विचार करने के बाद आप अपना आंसर देंगे। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो 1, 3 और 4 सही दिया गया है। बाकी हम लोग देखते हैं कि कैसे सही है। तो मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, ये हम लोग पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो ठीक है, 3 सही है और 4 सही है। एक संक्रकित सकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटाइप 3:1 होता है, ये सही है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और शॉर्टमेंट का नियम केवल विभिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित लक्षणों के लिए ही कार्य करता है, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1990 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया था? तो ये बिल्कुल जो है 8 क्लास के एनसीईआरटी किताब से लिया गया है और इसका राइट आंसर जो है 6 to 10 इयर्स है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 92 है। इनमें कुछ भारत में मनाने वाले त्योहार उत्सव हैं और उससे राज्य दिए गए हैं, तो इन सबों को मिलाना है। तो अगर मयोको उत्सव देखते हैं तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। चपचार कूट जो मनाया जाता है वो मिजोरम में मनाया जाता है। सेक्रेनी जो है नागालैंड में मनाया जाता है और सगाई जो है मणिपुर में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और बताना है कि इसमें से कौन से आपके ऑप्शन जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही दिए गए हैं। 2019 और 20 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि का प्रतिशत भारत के जीडीपी से अधिक थी, तो बिल्कुल सही है। और 2018-19 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि से प्रतिशत कम था, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कीटों में अपूर्ण कायांतरण का सही अनुक्रम क्या है? तो अंडा, निम्फ और वयस्क, ये सही है। 1927 में पटना में वेटरनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो सैयद फखरुद्दीन समिति का गठन किया गया था। किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचे? तो ये ऑप्शन सही है, अल्फ्रेड रसेल वॉलेस। भारत में पंचायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत की अगर पंचायत देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पंचायतों का गठन न करके विकल्प दिया गया है। सेकंड है कि कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए वह पात्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है इसमें आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। 98 क्वेश्चन, विटामिन B12 के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही। इसे कोवालेमिन के नाम से जाना जाता है, इसे कावोल्ट परमाणु से बना होता है, इसमें कोरिन वलय होता है, तो बिल्कुल सही है। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों को कालक्रम के अनुसार आपको सजाना है। तो फर्स्ट 1, 3, 2 एंड 4, ये वाला है 1, फिर उसके बाद हो गया 1, उसके बाद 3, 1, 3, 2, 4। 1 नंबर जो ऑप्शन है पहले जो है कागज में आया था, ठीक है। उसके बाद जो है 1, 3 और 2, 4 आप लोग अपना इसका जो हायरार्की है इसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 4 का हुआ था। भारतीय जो है जनता पार्टी कितने वर्षों के बाद दिल्ली में सत्ता में लौटे थी? तो इसका जो है राइट आंसर 27 वर्ष है। ये काफी पुराना क्वेश्चन पूछ लिया गया था बीपीएससी के द्वारा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से बिल्कुल सारे सटीक आंसर आपको जो है करवा दिए गए हैं और इसका आप अपने प्रश्न पत्र से मिला करके चेक कर लेंगे कि कितना सही है।